नमस्कार। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2021 की पहले चरण की परीक्षा 30 अक्टूबर को संपन्न हुई। तो इसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कहाँ स्थित है? तो पहला उत्तर सही है इसका, नई दिल्ली। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थित है वो उसका सही उत्तर है डी, मणिपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो इसका सही उत्तर है डी, हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल के सबसे नज़दीक जो परत है उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष में सबसे जो पहली तिमाही में सबसे बड़ी गिरावट हुई थी वो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है डी, -20.9। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रकार के का बैंक विभेदित बैंक के रूप में है? तो इसका सही उत्तर है ए, भुगतान बैंक। जो पेमेंट बैंक होते हैं वो विभेदित बैंक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है डी, कभी नहीं। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लगाया ही नहीं गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी, देहरादून। देहरादून में भारत का वन्य जीव संस्थान स्थित है। देहरादून, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि वनधन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, मणिपुर। मणिपुर को आदर्श राज्य वनधन योजना के अंतर्गत घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदल दिया गया है। ये नाम रखा गया है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम से। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि दीपोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है सी, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के जिले अयोध्या में। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओकोजी इवेला कहाँ की हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, नाइजीरिया। ये नाइजीरिया के रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, कर्नाटक। कर्नाटक में नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू की गई। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड 4 देशों का संगठन है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सदस्य जो नहीं है वो है बी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है कि शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जो ऑब्जेक्टिवली मूल्यांकन होता है वो FIACS के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि संकेतों के माध्यम से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को कहा जाता है? तो इसको पिक्टोग्राफ कहा जाता है। इसका सही उत्तर है बी, चित्र आरेख। अगला प्रश्न है कि सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ए, थाईलैंड। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए UGC ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले थे। ये कब खोले गए थे? तो इसका सही उत्तर है बी, 1994। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है? रैंडम जो सैम्पलिंग है वो नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, सउद्देश्य न्यायादर्श, पर्पजली जो सैम्पलाइज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई? तो इसका सही उत्तर है बिट। बिट सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न है कि IP इंटरनेट शब्दावली में IP का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। अगला प्रश्न है कि डिजिटल ब्लू जो है, ब्लू रे
क्या है? तो ये ब्लू रे जो बाहरी भंडार डिवाइस है, ये सीडी, उसके बाद डीवीडी और डीवीडी का एडवांस जो है वो है ब्लू रे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर आउटपुट है, प्लांटर है, वीडीयू है और स्कैनर जो है वो आंतरिक डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि 1 मेगाबाइट बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है बाइनरी सिस्टम में 1024 किलोवाट, 1024 किलोबाइट जो 1 मेगावाट बराबर। अगला प्रश्न है कि जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है चतुर्विश्व किस के लिए प्रयोग किया गया है? तो न्यूनतम विकसित देशों के लिए इस्तेमाल किया गया। इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि रोन घाटी के नीचे बहने वाली ठंडी हवा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, मिस्ट्रल, फ्रांस। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है इसमें मैच करना है कृषि की पद्धतियाँ। विटीकल्चर ये अंगूर की खेती से है, तो इसका सही उत्तर है बी। और बी जो बेसिक कल्चर है उसका सही उत्तर है वृक्षों की खेती से। पीसी कल्चर मछली पालन से है। तो इस प्रकार से ये उसके